लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है अंतर शक्ति कार्यक्रम में। आप हम सभी भगवत गीता के अध्यायों का पाठ कर रहे हैं। इसी अध्याय के एक और एपिसोड में आप हम सब एक और विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान से जाकर के मांगते हैं कि भगवान हमारा पूरा जीवन सुखों से भर दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में बता रहे हैं कि जितना जीवन में सुख आवश्यक है उतना ही जीवन में दुख भी आवश्यक है। जब हम विपत्तियों से और दुखों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं तो हम बड़े निराश हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही न त्यथयन्ते ते पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति सुख और दुख में अपने आप को धीरज दे, यानी अपने आप को धैर्यवान बना करके रखे, वो मुक्ति का सच्चा अधिकारी है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है और उन्होंने कहा कि आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। यानी आपत्ति के काल में, दुख के समय में 4 चीजों की परीक्षा होती है: धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी। अर्थात पहली बात, आपके जीवन में कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, ये आपत्ति के, विपत्ति के समय में ही जाना जा सकता है। और अंत में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, यानी नारी मतलब आपकी पत्नी का भी विपत्ति के समय में असली परीक्षा होती है कि वो आपका साथ देती है या नहीं देती है। यानी जीवन में जब दुख आए, विपत्ति आए, तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए धैर्य, अपने आप में धीरज। हमें अपने जीवन को इस तरह से बनाना है कि हम सुख और दुख में सम रह सकें, और इसमें भगवत गीता हमें बहुत सहयोग करती है। हमें सिखाती है कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जैसे भगवान आपको रखें, बस उनको धन्यवाद देते रहिए। आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं ये बताने का प्रयास करती हूँ कि स्थिति अलग अलग होने पर भी हर स्थिति को खुशियों में कैसे बदला जा सकता है। हमारे देश के 3 महान संत हुए। एक है एकनाथ जी, एक है तुकाराम जी और तीसरे है नरसिंह मेहता जी। इन तीनों की सिचुएशन, यानी इन तीनों की परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी परिस्थिति को किस तरह खुशियों से जोड़ दिया और भगवान को धन्यवाद दिया, आइए जानने का प्रयास करते हैं। इन तीनों की परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किस तरह अपनी परिस्थितियों को खुशियों में बदल लिया। पहले थे एकनाथ जी। इनकी पत्नी बहुत अच्छी थी और जब भी ये भजन करते, पूजा करते, तो इनकी पत्नी इनका सहयोग करती थी, पूजा में मदद करती थी। तो एकनाथ जी हर रोज भगवान को धन्यवाद देते थे कि प्रभु, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी जो हर कदम पर मेरा सहयोग करती है, भजन में मेरी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर नरसिंह मेहता हुए। एकनाथ जी की पत्नी बहुत अच्छी थी, इसलिए धन्यवाद देते थे। नरसिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया। अब घर से कोई सदस्य गया तो लोगों ने सोचा कि आज नरसिंह बहुत रोएगा, परेशान होगा कि मेरी पत्नी चली गई। लेकिन आज नरसिंह के पास जब लोग आए तो नरसिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि भयो थयो भागी जंजाल, सुख थी भजसू श्री गोपाल। यानी उन्होंने गुजराती भाषा में कहा कि अच्छा हुआ चली गई, क्योंकि ये भी मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी। मैं इसके पीछे लगा रहता था, लेकिन अब चली गई तो अब मैं अकेला हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और अब मैं आराम से भगवान का भजन कर सकता हूँ। तीसरे हैं तुकाराम जी। महाराष्ट्र की भूमि में जन्मे तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बड़ी झगड़ालू थी और जब भी तुकाराम जी भजन करने बैठते तो वो गालियां देने लगती। वो संकीर्तन करने के लिए घर से बाहर निकलते तो वो घर पर झगड़े के लिए तैयार खड़ी रहती। एक दिन तुकाराम जी
पूजा करके घर वापस आ रहे थे तो किसी ने आके उनकी पत्नी को बताया कि आज जहाँ तुकाराम जी कीर्तन करने गए, आज उनको खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे फल मिले। तुकाराम जी की पत्नी दरवाजे पर इंतजार में खड़ी थी कि आज तुकाराम जी बहुत सारा खाने का सामान लाएंगे, लेकिन जब तक वो घर पहुंचे पूरा सामान तुकाराम जी रास्ते में बांट चुके थे। और जब घर आए तो उनके हाथ में केवल एक गन्ना बचा, और पत्नी ने जैसे ही केवल एक गन्ने को हाथ में देखा तो क्रोध में आग बबूला हो उठी और गन्ने को लेकर के तुकाराम जी के सर पर ही मार दिया और उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बड़े प्रसन्न हुए और ये सोचने लगे कि मेरी पत्नी जैसी है ऐसी भगवान सबको दे, क्योंकि मैं पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, गन्ना एक है और खाने वाले 2 है, भला बंटवारा कैसे होगा। लेकिन इसने तो आते ही मेरी समस्या का समाधान कर दिया। यानी कि तुकाराम जी की पत्नी झगड़ालू होते हुए भी तुकाराम जी भगवान को रोज धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने मुझे ऐसी पत्नी दी, क्योंकि अधिक प्रेम करने वाली देता तो शायद मेरा मन तुम्हारे चरणों से हटकर के उसमें लग जाता। अर्थात 3 भारत के संत और तीनों की परिस्थितियां अलग अलग, लेकिन फिर भी तीनों ने भगवान को हर रोज धन्यवाद दिया। मेरा इस उदाहरण को देने का एक ही उद्देश्य है कि भगवान आपको जीवन में कोई भी परिस्थिति दे, बस मुस्कुराते रहिए और भगवान का धन्यवाद करते रहिए। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखिए, अपने जीवन की खुशियों को किसी भी शर्त में गवाइए मत, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। हाँ, जीवन में परेशानियां हो सकती है, लेकिन ये भी याद रखें, अगर परेशानियां हैं तो भगवान की हम पर कृपा भी बहुत है। उसके द्वारा किए गए एहसानों का हम कभी बदला चुका नहीं सकते। हाँ, भगवान ने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, हमारे किए गए कर्मों का फल ही भगवान सुख और दुख के रूप में हमें दे रहे। अब आपको निर्णय करना है कि आप अपने जीवन में हंसकर जीना चाहते हैं या रोकर जीना चाहते हैं। जब भी आप अपने परिवार के साथ बैठे हो तो आपस में हंसकर बातें करें। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। जीना ही है हर हाल में तो फिर मुस्कुरा कर के जीने में ही क्या नुकसान है। प्रार्थना है अपने जीवन को खुशियों से भरें। इसीलिए आप निर्णय करिए कि आप अपने जीवन को आंसुओं से भरना चाहते हैं या मुस्कुराहट से। आप सुखी रहना चाहते हैं या दिन रात सिर्फ परेशान और रोना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में यही सिखाते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख में अपने आप को जो समान रख लेता है वही जीवन का सबसे बड़ा सन्यासी है। भगवत गीता से आप हम सबको यही शिक्षा लेनी है, अपने बच्चों को यही सिखाना है। ऐसा ना हो कि दुख आने पर वो कमजोर हो जाए, दुख आने पर वो घबरा जाए। आप उनको ऐसा बनाइए कि जीवन की हर ठोकर को, हर दुख को पार करके वो अपने आप को निखार सके, क्योंकि दुख सबके जीवन में आता है। फर्क इतना है, कोई बिखर जाता है और कोई उन दुखों से निखर जाता है। हमें दुखों से बिखरना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को निखारना है। आशा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इन वचनों को आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और अपने जीवन को मुस्कुराहट से भर देंगे। आप सभी से यही निवेदन, भगवत गीता का अध्ययन करते रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहें। जय श्री राधे। नमस्कार, अंतरशक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2019, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक उन्नति के लिहाज से बहुत ही शुभ फलदायी है।
बिजनेस में रुका हुआ पैसा आज आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इसके अलावा उधार पे दिया पैसा भी आज प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव पे जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही साथ आपके द्वारा किए अच्छे कार्यों की आज तारीफ हो सकती है। साझेदारी के कार्यों में आज लाभ की संभावना है और स्टूडेंट्स के लिहाज से भी समय आज अच्छा है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोग आज जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न करें, अन्यथा परेशानियों में फंस सकते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ आज आपके संबंध मधुर रहेंगे। पिता की सेहत चिंता का कारण बनेगी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का 8वां चंद्रमा उनके वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का वाद विवाद या परेशानियों को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ आता हुआ पैसा किन्हीं भी कारणों से रुकावट या उसमें अड़चनें आ सकती हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों का 7वां चंद्रमा आज व्यापार के लिहाज से बहुत ही शुभ फलदायी होगा। साथ ही साथ नौकरी और बिजनेस से संबंधित जो भी मामले पेंडिंग हैं वो आज सुलझ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिहाज से भी समय आज पक्ष का बना हुआ है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए उपाय के तौर पे ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन उनके महत्वपूर्ण और नजदीकी रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। साथ ही साथ रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन संतान और शिक्षा चिंता का कारण बनेंगे। साथ ही साथ आज आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। यात्रा योग भी बन रहे हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव उपासना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज विवादों से बहुत दूर रहना चाहिए। आज कोई ना कोई बात आपको दुखी कर सकती है। आज कामकाज का प्रेशर और दौड़ भाग भी ज्यादा रहने वाली है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके कार्य शुरू करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज किस्मत का साथ मिलेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों और भाइयों के सहयोग से कोई ना कोई शुभ कार्य आज संपन्न हो सकता है। साथ ही साथ छोटी यात्राओं के योग है और आपकी जिम्मेदारियां भी आज बढ़ती नजर आ रही हैं। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को आज थोड़ी बहुत मानसिक अशांति रह सकती है। इसके अलावा जमीन मकान संबंधित आज कार्य संपन्न भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अपनी वाणी पे संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास भी आ सकती है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए और आर्थिक संपन्नता के लिए श्री लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों का आज इन्हीं की राशि में बैठा चंद्रमा इनके लिए कई प्रकार के फेवर लेकर आएगा। मन उल्लासित रहेगा। साथ ही साथ रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मीन राशि वाले लोगों का 12वां चंद्रमा आज आर्थिक रूप से उथल पुथल ला सकता है, अतः बजट बनाकर चलें। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ खटपट बनी रहेगी, संभल कर रहें। साथ ही साथ 2 दिन आप धैर्य से निकालें, आगे आपको अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।